सब पीयूष कौन सा क्वेश्चन था लास्ट? 1/x minus alpha into beta minus x. अच्छा प्रैक्टिस, वेरी सॉरी, अभी तो प्रैक्टिस पे थोड़ा करते हैं। स्टार्ट करें? स्टार्ट। यस 0 से हाफ dx 1 minus 2x square under root 1 minus x square। ऐसा देखे क्या मानने की इच्छा होती है, पहले ये बताओ मुझे। x को 1/t। कोई और अच्छा दिमाग वाला है जो और इजी कर दे? साइन नहीं, कॉस 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 1 minus 2 cos के डेटा का फॉर्मूला होता है या 1 minus sin 2 sin के डेटा का फॉर्मूला होता है? Science को साइन वाला। आई थिंक तुम्हें लगता नहीं कि x को sin डेटा मानने से सवाल बहुत छोटा हो जाएगा? हाँ नो डाउट क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक का सवाल है, लेकिन जब सीधी उंगली से घी निकलता है तो टेढ़ी नहीं करनी अपने को। मैंने बोला था मेरी डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैं जनरली ट्रिग्नोमेट्री लाइक नहीं करता, लेकिन मैं लाइक कहाँ पे करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन को? डेफिनेट इंटीग्रेशन में। नेट में देखो मेरी अलग अलग चॉइस बनाई है मैंने प्रैक्टिस से। इससे फायदा क्या होता है? डी कोस थीटा, सॉरी cos थीटा लिमिट भी चेंज हो जाएगी। एक्स की छोटी लिमिट कितनी? 0। 0 0 रहेगी, 0 से π/6। आई थिंक ये cos 2 थीटा हो जाएगा। सोचो cos 2 थीटा हो गया हाँ सर 8 से और cos थीटा 0 से π/6। चलो मैं आज कुछ स्टेप ज्यादा लिखाने के मूड में हूँ, तो क्या बन जाएगा? सेक कितना बन जाएगा? सेक 2 थीटा d थीटा। इज आंसर क्लियर है इतना? ये इजान कहाँ चला गया? अरे नहीं, गलती से माइक के बदले वीडियो चालू कर दिया था। हो ऐसा? हाँ 1 सेकंड के लिए बंद कर दिया। मुझे दिख भी नहीं रहा क्योंकि मैं, बाकी सबको दिखा। मैं 1 सेकंड के लिए बस। देखो ये सही लिखा क्या बेटा मैंने? हाँ सर हाँ सर आई थिंक तुम तो अभी मेरी लिमिट की सेक 120 की वैल्यू कितनी होती है? नहीं सेक 60 की 2 2 और 1060 और लोअर लिमिट तो शायद ln1 बनेगा, ln1 0 होगा। आंसर समझ में आया सबको? हाँ सर। अभी मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा रहा, बस अभी तो मैं सिर्फ वो करवा रहा हूँ ताकि थोड़ा तुम्हारे को पेन सब डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट रखने के लिए डालो। एक तो लिमिट चेंज हो जाती है, दूसरा सबसे इंडेफिनेट स्ट्रॉन्ग करना अपने को। पक्का? लग डन सबका? यस सर हाँ सर। अरे ग्रुप में डाल दिया ना जिसने ज्वाइन मैथ्स क्लास। हाँ सर मार्मिक ने डाला था। हाँ मार्मिक ने डाल दिया। मारमी तेरी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता ना? हाँ सर। आज सबने अज्यूम कर लिया था कि क्लास नहीं होगा। ओ सेलिब्रिटी आई है क्या? हेलो बेटा, कहाँ गया वो? कौन सा? ये कपाड़िया।
कौन सर? ये जो बोलस का नाम आज से कपाड़ी है, इसके अनुपमा ढूंढ दो बस तुम। ये इंटीग्रेशन करना है क्या तुमको? देखे तुम बताओ, इस इंटीग्रेशन देखे तुम्हें क्या स्मेल क्या आ रही, क्या करना चाहिए? बाय पार्ट्स। शाबाश, बाय पार्ट्स। तो पीयूष, बाय पार्ट्स में किसको सेकंड फंक्शन मानना जाए, ये भी दिमाग लगा के बताना। किसको किसको? आवाज नहीं आ रही, कोई बोलो बोलो, गलत भी बोला करो। सर x+1 into e की प्लस पावर 1 e की पावर x को सेकंड। इसको टीम, इसको सेकंड मानना चाहिए पूरे को। हाँ x+1 e की पावर x। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कोई बताएगा? कोई बिना पेन चलाए कितना होगा इसका खुद का? अरे x की एक्स पावर x। एफ, हाँ ये एक अपना में एक सवाल है। ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ये तो उल्टा बोल गया क्या? उल्टा बोल गया। प्रोडक्ट रूल है। एफ ऑफ एक्स, हाँ प्रोडक्ट रूल भी है, वो भी बोल दे, चाहे एफ डैश एक्स बोल दे, सही बोला, प्रोडक्ट रूल भी है। आई थिंक इसका इंटीग्रेशन सबको पता है कि कितना होता है। x e की पावर। अब फर्स्ट को बाहर निकालें, सेकंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट को बेटा बाहर निकालो, फर्स्ट फंक्शन ये है, तो सेकंड का इंटीग्रेशन तुमको रट गया। और जब इसका हो जाए, या तो एक साथ लिमिट रखना, पूरे में लिमिट रखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें लिमिट रखते रहते हैं। और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा फर्स्ट का? ln x। तो आंसर कितना आ जाएगा? x e की पावर x ln x माइनस e की पावर x। और लिमिट का आंसर 0 से 1। अपर लिमिट रखी तुम्हारे तो फंडामेंटल क्लियर है, e की पावर e माइनस e की पावर e। लोअर लिमिट रखी 0 0, नहीं मुझे गलती, अच्छा ln 1 0 अरे तुम्हारे सर ने गलती कर दी, लिमिट 0 से 1 से e था ना। हाँ सर। मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो इधर आ रहा है, और नीचे देखा तो ये 0 आ रहा है। समझ में आ गया? हाँ सर। e की पावर क्या हो गया? e की पावर e ln e माइनस e की पावर e, लोअर लिमिट ln 1 0 माइनस e। e अभी कुछ कॉमन ले लेना यार, थोड़ा सिंपलीफाई कर देना। ये 1 हो गया, हाँ e की पावर e into e minus 1 plus e। प्लस e। बस इससे ज्यादा क्या सिंपलीफाई करोगे? ये फोर्थ क्वेश्चन होना चाहिए, 2 दिन कराए थे। और निश्चय, यस सर। तेरे बाल बच्चों के क्या हाल चाल? बढ़िया सर। कितने हैं? अभी तो नहीं है। तूने तो बोला बड़ी है, अभी तो स्टेटमेंट चेंज मत कर अपना। अरे तो जब नहीं होते तब तो बढ़िया ही होता ना। होने वाले हैं। तेरे को कैसे पता होने वाले हैं? अरे नहीं बस उसने बोला ना सर, उससे इंटरप्रेट किया है। निश्चय कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं नहीं सर। निश्चय बोला होते तो अच्छे होते। मेरा तो किंशुक नहीं दिखाई दिया कई दिनों से। वो सब ठीक है, आपको इससे किंचुक कैसे याद आया? अरे ये इसलिए याद आया क्योंकि ये भाई साहब के स्कूल एग्जाम के चक्करों में सब पागल हो गए हैं। मतलब 40 मिनट जिसके ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? ऑफलाइन में बेटा नंबर ऐड थोड़ी होने वाले हैं यार। नहीं होने वाला। अच्छा अरे हाँ, इस 12th में नंबर का, और होते भी तो 40 मिनट तो निकाले जा सकते हैं यार, ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप 40 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे। हाँ, ऐसा भी नहीं कि आप 2 घंटे की क्लास ले रहे हो। मेरा इससे तो कंफर्म हो गया 40 में। ये कौन है मेरा दोस्त? लॉयर। सही नाम निकाला ना बेटा मैंने? हाँ सर सर। कुछ हो ना, वो आपके बहुत काम आने वाला है ये। निश्चय तो मेरी साइड है उसकी साइड है? आपकी साइड सर। हैं? आपकी साइड। नमन बोलता सारा तू मिल, तेरे को मैं सेट करता हूँ। तो ये निश्चय नमन से बोलता है। निश्चय नंबर से डरता है ना? हाँ लगा दे कोई नहीं। निश्चय अभी प्रूफ हो जाएगा। निश्चय ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया तो निश्चय नंबर से नहीं डरता।
अरे वो एक्सप्लेयर तक ही लिखना था। चलो डरने लगा निश्चय। हाँ वही। बीच में डी क्या है? तेरी तो डी ऑफ के है। भाई वाह निश्चय वाह। अरे सॉरी सॉरी। तू अभी से डरने लग गया उससे। नहीं नहीं सर, एक मिनट। कोई हेल्प करेगा मेरी इस सवाल को सॉल्व करने में? फिर e raised to 2t dt। तो क्या आंसर आया? 1/. e raised देखो सबसे सबसे पहले तो सबसे इजी तरीका था ना, तो पता नहीं तुमने क्यों नहीं पहुंच। अरे भैया ये लिमिट किसकी है? एलएनएस की लिमिट है, समझ पा रहे हो? ये लिमिट, ये लिमिट एलएनएस की होती है जिसके रिस्पेक्ट में। तो तुमने बोला सर फंडामेंटल ग्राउंड एलएनएस का डेरिवेटिव किया 1/x और इनटू डीएक्स कर दी। ये समझ में अंदर अंदर ही अंदर क्या हो गया? हाँ सर। लेकिन लिमिट भी चेंज हो जाएगी। एलएनएक्स जब -1 था तो यहाँ अब लिमिट किसकी आएगी इस स्टेप में? भाई एक्स की आएगी। अच्छा एलएनएक्स जब एलएनएक्स जब -1 था, आई थिंक तुम्हारे फंडामेंटल 1/e। क्लियर है इतना? yes sir। हाँ सर। अब यार पता नहीं मेरे स्टेप ज्यादा लिखने की आदत आज चालू से वापस से चालू हो गई है। कोई गंदी आदत कहाँ से आ गई मेरे को? तो कल आप वो डबल उड़ाओगे फिर। नहीं उड़ाना तो है, उड़ाने वाला टीचर तो बनना है बस। तुम भी अच्छी तारीफ करना, कोई पूछे तो। बोले तो मारते ही नहीं है, बिल्कुल प्यार से पढ़ाते, कभी गुस्सा तो आज तक नहीं देखा। ठीक है हाँ सर। तू ऐसे हंस के क्यों बोल रहा है? मैं गलत है कुछ इसमें? नहीं सर कुछ गलत नहीं है। हाँ बोलना। कुछ बच्चे को नवी स्टेप समझने के स्टेप समझाते हैं। दूसरा तरीका क्या बेटा? एलएनएस को टी मान ले। हाँ सर। तो तुमको पता है जब एलएनएस को टी मान दे तो पंकज सर ने बोला था कि डेफिनेट डीएक्स सर को रट गया अभी तो। सही लिखा गया ईटी डीटी। अरे स्टेप तारीफ देखो, मैं एक स्टेप बताता हूँ ना कितना अच्छा टीचर हूँ। एक्स उधर गया, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी ईटी। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। अपनी तारीफ के कंटेंट तो जनरेट कर लो। ये कितना हो गया? e की पावर 2t। तो dx कितना हो जाएगा बेटा? d ऑफ ln x तो d ऑफ t। और ये वो 2t + 1 हो गई। अरे मैं कुछ गलत कर गया मैं, रुको सोचने दो। ln को t माना, अरे मैं भी गलत कर गया ना, देखो पूरा गलत। रुको ln को t माना तो x इक्वल टू et हो गया। हाँ सर। हाँ सर। तो जहां जहां x है वहां पे et रख दो। हाँ e की पावर t। d ऑफ ln x कितना हो जाएगा? dt ln को t माना ना, हाँ हाँ सर। और x की जगह कितना हो जाएगा? x की जगह तुमने 1 रखा तो t की वैल्यू सॉरी हाँ d ln x की जगह तुमने 1 रखा हाँ। तो वो लिमिट कितनी की हो जाएगी? -1 से 1 ही आएगी लिमिट। नहीं -1 से 1। सोचो क्यों आएगी? क्योंकि ln x सब्स्टिट्यूट क्या किया? ln x इक्वल टू t। इसमें पहले ln x -1 तो लिमिट वही आएगी। खत्म हो गया। यस सर। जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो ऑप्ट करो। अगला क्वेश्चन कौन खेलना? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कौन खेलना चाहता? जीतने पे 100 रुपए, हारने पे 20 रुपए। और अपनी मम्मी की कसम है गूगल चीटिंग की तो। सर मैं ट्राई करना चाहूंगा। ठीक है एक और कोई दूसरा हेल्प करेगा तब तो वैसे तो एग्जाम अच्छा बचा चीटिंग। सर मैं एग्जाम करूंगा, सही हुआ तो हम दोनों का पता है। नहीं वो तुम अपनी नहीं, ऐसा नहीं। ये तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप ढूंढ रहे रे। बिना इन्वेस्टमेंट के पैसे जीत रहे हैं, शर्म कर। 40-60। हारेगा तो 10-10। ठीक है चल अमन खेलना सीरियसली है ना?
सर और सवाल देख के आइडिया लगाना है तो देने पे 30 पड़ेंगे, जीतने पे 50। देखो हारने पे क्या होगा, तुम कितने देना 20, और जीतने पे कितने मिलने वाले तुमको? 100 सोच ज्यादा नहीं हो गया? 100 ज्यादा हो ठीक है। जाएगा सर, अमन वैसे भी 250 है उसके पास। अरे रुको नहीं, हम हारने पे ना, जीतने पे 50। तेरा सवाल, सवाल देखने के बाद कोई देगा तो उसको हारने पे 40 देने पड़ेंगे, जीतने पे 50, ठीक है? और चिटिंग करने के लिए मम्मी कसम खाई है तुम भाई, 130 रुपए मम्मी की कसम लुटा सकते हो फिर तुम। ये लो। हाँ सर, हम बताओ आंसर। मैं नहीं, दो बार नहीं, 2000 में 2 बार यूज, मैं 2 बार नहीं मानूंगा, ठीक है? एक ही आंसर फाइनल मानूंगा, जब भी तू कभी बता दे। सर हाँ। कोई पर इसमें बहुत सारे डी है, उसका कंफ्यूजन है। डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन का इंटीग्रेशन dx रिस्पेक्ट टू -17। हाँ सर, तो tan नहीं इनवर्स ही आएगा ना रुक, नहीं वो मुझे नहीं पता, मुझे आंसर से मतलब फाइनल से, और फिर बता देगा मैं बस वो उससे। अभी कोई है तो 40-50 वाली कंडीशन में आना चाहता है? सर हाँ पीयूष। सर बताओ आंसर। मैं बोला हाँ सर बोल सकते हैं ना? नहीं 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 नहीं, पहले पहले एक बार हाँ बोल सकते हैं, लेकिन पहले हाँ ईजान कुछ आंसर बता रहा है। सर π/2। हाँ पीयूष तू बोल। हाँ मतलब π/2 ही था मेरा। फिर मेरा भी पाइपर टू ही था। अरे डन डन डन, अभी मैं ईजान को 20 रुपए लूंगा। यस। अरे सर ऐसा सबसे ना सबने π/2 बोला। नहीं नहीं, तू अकेला, तू था, अमन था, तुम 10 मिलकर देना मेरे को, ठीक है? अरे देखो अमन तो कुछ बोला ही नहीं। मैंने तुम्हें फंसा दिया, तुम मेरी बातों में आ गए। देखो बेटा मुझे बताओ, इसका तुमने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नो डाउट tan इनवर्स 1/x आएगा। तुमको मैंने पहले दिन ही बोला था कि डिसकंटिन्यूअस है नहीं है -1 से 1 के बीच में, अरे ये बताओ। हाँ 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 अरे तो लिमिट लिमिट क्या रखोगे? -1 से 0 माइनस, और 0 पे डिसकंटिन्यूअस इसलिए, और दूसरी लिमिट क्या रखोगे? 0 प्लस से 1। सबको समझ में आया ऑप्शन क्या हुआ? हाँ सर सर अब याद भी रहेगा ना तुमको, ऐसे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होती है, फैल नहीं जाना होता जल्दी। अरे अपर लिमिट -π/2 प्लस π/4। आए हाय, आज तो 20 रुपए कमाए मैंने। यस, π/2। अब देख लो क्या आ रहा है। सर π/2 आया क्या आंसर? माइनस नहीं, नहीं। π/2। थैंक यू बेटा चिन्मय मेरी हेल्प करने के लिए। सर ये तो नहीं चलता। वाला था। ईजान आज से रूल बना रहे, जल्दी जिंदगी में फैलने का नहीं है। सर ऐसा होता तो पहले ही जाते हैं। इसी सवाल पूछ सकता था, सही बता, पैसों में 30 रुपए कमाने का सीधा सीधा प्रॉफिट था। चलो अगले सवाल में फिर मौका देता हूँ बस। अगले सवाल में भी इजी है, कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा? नहीं। हाँ हाँ मैं करूँगा। सर जैसे आधा टेढ़ा ना हो तो। आधा टेढ़ा नहीं है, हिंट। अच्छा हिंट, अच्छा। हिंट। अरे यदि ना, और मतलब तुमने इन्वेस्ट कर दिया और तुम्हें हिंट चाहिए, तो तुमको मैं उसके हिंट के 10 रुपए लूंगा। तो प्राइज मनी में से काट लेना। नहीं नहीं वो नहीं, वो हार गए प्राइज तो। मनी मिलेगा तब ना। अबे तू चुप रह रहा है, साले तेरे को पता नहीं है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देवी और सज्जनों खेला जाए। हाँ सर। यस सर। इस बार कौन कौन खेल रहे हैं पहले मुझे पता होना चाहिए। हाँ सर मेरा मैं भी। निश्चय, क्षितिज और मैं भी। चिन्मय। तो क्वेश्चन नंबर, हिंट लेने के 10 रुपए ना। ऐसे वो क्वेश्चन देखने के बाद वाली वो भी डील है ना अभी। हाँ वो डील भी, क्वेश्चन देखने वाले भी। वाइल्ड कार्ड। तुम बहुत कमीने हो, तुम क्वेश्चन देख के डिसाइड करोगे। सर आपने डिनोमिनेटर ज्यादा लिख दिया।
सर ये क्या बात है? पर चले मैं 100 रुपए कमा के चला गया। अरे सर आपने बोला था टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। डेढ़ा बेड़ा का है, हिंट ले ले 10 रुपए में सब सही कर दूंगा। नहीं रहने दो। जिनमें हिंट ले ले। अरे मत लेना और लूट जाओगे। अरे लेकिन हिंट चिन्ह में लेगा तो बाकी फायदे उठा जाएंगे। सर मैं दे दूं हिंट चिन्मय को। हम 3 रुपए से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नहीं तू खेल, तेरे को आता है, तू खेल ना, तू हिंट क्यों दे रहा चिन्मय को? सर मैं हिंट ही देता हूँ, खेलना नहीं है मुझे। नहीं नहीं, ओके तू तो वैसे कर, तू एक्सपर्ट एडवाइस की तरह आ जाए। जिनमें हिंट ले ले एक बार, सही में क्वेश्चन हो जाएगा। अबे नहीं अब मैं नहीं हिंट देने वाला। खुद का गलत हो गया। कोई है जिसको हिंट चाहिए? नहीं सर, 2 मिनट। जिनमें को हिंट चाहिए। निश्चित ने सॉल्व कर बातें में। वैसे मेरे को डायलॉग, तो मेरे फिक्स डायलॉग क्या है? 10x सर की ट्रिग्नोमेट्री डे 1 होता है ना, जब फर्स्ट डे आता तुम मेडिटी में, तो सर ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज पढ़ाते हैं। 1/10x minus sec x। ओ सर एक सेकंड। हाँ इसमें तो पक्का मेरे को 60 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। ऐसा क्यों लग रहा है? टिक टिक 10। सर एक सेकंड। सर ये टाइम लिमिट की बात नहीं हुई थी। नहीं तुम्हें पता केबीसी में तो अमिताभ बच्चन चला जाता है, नवरा थोड़ी हो। नहीं ये सर 7 ये करोड़ का सवाल है। आगे का। हाँ हाँ लेकिन स्टार्टिंग के 20-20 वाले सवाल है ना, 100-200 वाले आएंगे। सर हारने पे पैसे नहीं देने होते केबीसी में। बेटा थोड़ा तो चेंज करना पड़ेगा ना अपने को। हाँ सर बताऊं। पहले कौन सी कंडीशन में आ रहा है? 20 वाली, 10 वाली? मतलब तू मतलब तेरे को हो गया तो तू मुझे 20 एक में 20 रुपए में आना, और अभी तो तू 40 वाले में आ सकता है। हारने पे 40, मिलने पे 50, 10 का प्रॉफिट है। वैसे भी तू 20 का तो तेरा खर्चा चढ़ ही गया सर पे। चलो डन, टाइम अप। तो 20 20 20 कितने रुपए? सर मैंने का गलत आंसर दिया। नहीं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करो तो 30 लूंगा। और कौन सा कल ईजान 20 रुपए? तुमको पता है कि सर को ना sec x plus 10x देके सर ने t माना, तो तुमको तो बाय डिफॉल्ट एक चीज और पता सर क्या था? सर इसको क्या लिखते हैं सर? 1/t। तुमको पता है कि अब देखो एक बार जस्ट सोचो, यहाँ से इन दोनों को माइनस करो, 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 t minus 1/t। एक्चुअली सर ने ये वाला सब्स्टिट्यूशन मानना अभी। तो sec square x dx is equal to कितना हो जाएगा? हाफ 1 plus 1/t square dt। तो अभी लिमिट देखना, ऊपर हो जाएगा हाफ 1 plus 1/t square dt। सेकंड प्लस सर ने क्या माना था? t, तो t रेज़ टू n नीचे। और लिमिट भी चेंज हो जाएगी ना? हाँ सर। 0 रखा, sec 0 1 होता है, tan 0 0 होता है। सर 1 लिमिट 1 सही है ना? अच्छा 1 हो जाएगा ना? नीचे 1 यस सर बाकी। कई वांदे नहीं नहीं सर। आजकल तुम्हारे क्या फंडामेंटल मेरे साथ रह रहे के अच्छे हो गए हैं। अभी तुम अगला स्टेप बता दो, मेरा दिल खुश हो जाएगा। थोड़ा सोचना सिखाओ मुझे। अरे इंटीग्रेशन हो गया ना ये लो, इसका इंटीग्रेशन कोई कर नहीं सकता क्या? t की पावर माइनस n का? हाँ 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 कितना हो जाएगा? हाफ को बाहर निकाल लो। माइनस 1 minus n plus 1 minus n t raised to n minus 1। और इसका कितना हो जाएगा? t की पावर n minus 2 हो जाएगा। हाँ अरे गलत कर दिया क्या मैंने? सही है। उसका कितना हो जाएगा? n plus 2 ऊपर जाके माइनस n माइनस -2 -n होगा। तो कितना हो जाएगा? -1 -n और नीचे -1 -n। माइनस 1 प्लस हो गया क्योंकि बीच में प्लस है ना, ये माइनस इधर डाल दिया। n plus 1 t की पावर n plus 1। सोचो क्या किया तुम्हारे सर ने? हाँ हाँ सर सर।
तुम्हारी लिमिट रखने की आदत तो स्ट्रॉन्ग है। इनफाइनाइट लिमिट तुमने रखा तो तुमने शायद 0 बोल दिया अपर लिमिट। हाँ सर। लोअर लिमिट में तुमने क्या रखा? 1 रखा। हाँ सर। सही है तुम्हारे भाई का आंसर। कुछ गलती तो नहीं की तुम्हारे भाई ने? क्या आ गया फाइनल आंसर? n की फॉर्म में आएगा कुछ? n/n² - 1। 2 है। सही है। कट गया। हाँ तो 80 रुपए आज सर कमा के जा रहे हैं। वाह। ये गलत बात है। वैसे भी सर ने बोला था कि अगर गलत आंसर देंगे तो लेंगे, तो हमने तो हाँ आंसर वो अरे भी तू सही, ये सही बात है। निश्चय तू बात मत कर, मैं तेरी भी सारी खबरें बता दूंगा, ध्यान रखना। अरे अपने दोनों की दोस्ती खराब हो जाएगी। क्या हो रहा है यार सर? बेटा अपनी दोस्ती की मिसालें पंजाब में दी जाती है। तो 20 रुपए में आप ऐसा करोगे? ए तू चुप रह। देख लो सिर्फ 20 रुपए की है निश्चय। निश्चय 2 दे दे नमन। बेटा तो- अगला, ना उतना महंगा नहीं चलता। बेटा अगला मार्केट में हॉट सवाल आया है, नया ऑफर नहीं, है, दिवाली ऑफर। 30 रुपए एंट्री फीस है और जीतने पे 100 रुपए। सर एंट्री फीस कब से लग गई? मतलब ये वाला था कि आप गेम खेल लोगे, नहीं हुआ तो जीत के हार गए 30 दोगे ओके। और मिलने पे 100। क्वेश्चन लिखने के बाद भी डिसाइड नहीं, क्वेश्चन लिखने के बाद कुछ नहीं है इसमें। हाँ सर, तो हम इस बार खेलेंगे सर। ये थोड़ा ऐसे गेम का टाइप से ज्यादा कैसीनो टाइप नहीं हो रहा है? बेटा ये नाचने वाला कोई नहीं है ना। तो है इनिशियल। अरे जीत रहे हैं हम, तो जीत ही नहीं रहे खेल में। हाँ तू तेरे पास तो कसिनो में 250 रुपए पड़े हुए ना। हाँ सर। हाँ तो क्वेश्चन नंबर लिख लिया दोस्तों, ये नोट कर लिया। 1 मिनट सर। तो कौन आ रहा बेटा? वो और कोई आ रहा? 30 का 100, 30 का 100, 30 का 100। हाँ सर। 2 लोग। -30 होगा। यदि मैंने मान लो 60 रुपए कमा लिए तो मेरा तो 140 रुपए का जुगाड़ हो जाएगा आज। तो उसका आप क्या करोगे? बेटा उसका मैं 5 रुपए का एक गोपाल खाऊंगा एक दिन, तो मेरे गोपाल के दिन चल जाएंगे 28 डेज। और उसको फ्रेम करा के रख लेना। हाँ सही है। चिन्मय के तो 5 रुपए, चिन्मय के कितने रुपए थे? 20 थे ना। 20। हाँ हाँ चिन्मय, तो चिन्मय को तो पक्का मैं फ्रेम कराऊंगा। सर ये 20 रुपए ऐसे कैश में जरूर है कि गुड्स में भी चलता है? नहीं कैश है बेटा। साले तेरे को रुपए आटे में लेता। तेरा तो कोई दिक्कत नहीं। तेरा 30 हार जाएगा तो मैं 220 कर दूंगा उधर। हाँ सर। तो देवी और सज्जनों, इसमें कौन कौन था? एक तो अमन था, निश्चय और नहीं क्षितिज था ना दूसरा? मैं नहीं था। क्षितिज तू ही था ना दूसरा? है था नहीं था? पहले ये बता। हाँ ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर। ए से बी गए 30 रुपए। सर आप स्कैम करने लगे अब। अरे सर ये सर अभी तो सही में आपको पर्सनल बैच चालू करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रोज क्वेश्चन करवाते रहो। और मैं बताऊं, चलो इस सवाल से 2 लाइनों में निपटाएंगे। वो तो वैसे भी आप निपटा दोगे। नहीं, अब ये सवाल तुम भी निपटा सकते हो। आज तो मजा आ गया भैया। सर हिंट तो दो। नहीं मत दो, हिंट मत दो। नहीं। हिंट वाले ना वो 30, उनको 15 रुपए और देने पड़ेंगे। लेकिन हिंट काफी काम का होगा। अब तो आपकी बातों में कोई नहीं आएगा। अरे आ जाओ, कोई तो 60 रुपए दे दी तुमने मेरे को। क्षितिज हाँ सर। आप तो स्कैम कर देते सर।
बेटा कल 50 रुपए लेके आना। सर हिंट तो दे दो। हिंट 15 रुपए का, देख ले। हाँ सर। तू तो विनिंग गेम है, लेकिन हिंट तेरे को उसका मैं तो मैसेज, खाता चल रहा है। तेरे को हिंट तू मेरे को मैसेज कर। हाँ सर। अरे सर हिंट पब्लिक में नहीं। नहीं मैं इसको पब्लिकली तो क्षिति फायदा उठा लेगा। तेरी कान बंद कर ले। अमन तेरे डीपी में वही है ना अमन ऑनलाइन है ना? हाँ सर। अब बस ओके सर। ये तो सही में काम का हिंट है। काम का हिंट था ना? हाँ सर। देखो आपने उसको ऐसा तो नहीं भेजा ना कि क्लास में जोर से बोले काम का हिंट है। नहीं, मैं तो मन 205 ही बचेगा। नहीं अभी टाइम है, मेरे को करने दे। सर हाँ बेटा। सर ऐसे क्वेश्चन दे दे के आप ओवरनाइट करोड़पति बन सकते हो। नहीं, तुम भी बन सकते हो। तुम मैं तो हमेशा आंसर ऐसे रखता हूँ तुम्हें जीतने की ज्यादा मिले। अमन क्या हुआ? हिंट था। सर हो रहा है, थोड़ा 1-2 मिनट और दो। सालों मुझे अगला सवाल भी कराना है। टाइम टाइम अप। बेटा देखो, आज ही मैंने ना जब अपने मोनोटोनिसिटी डिस्कस नहीं हो रहा था, या PT1 सॉरी, PT1 क्या NTA का पेपर 1 नहीं था क्या? तो तुमको लगता नहीं ये N वाले एक बार कलेक्ट, एक बार कॉमन लेके देखो क्या आ रहा है, N के साथ क्या आ रहा है, सोचो एक बार मन में सोचो। N के साथ क्या आ रहा है? जब N के साथ कोएफिशिएंट में क्या है? N x की पावर N। इधर क्या आने वाला है? x स्क्वायर आने वाला है, प्लस A प्लस B। a प्लस b प्लस x प्लस ab। तुमने हाँ। बोला कि सर हम इतने मूर्ख नहीं है, आपकी कैलकुलेशन तो अच्छी है। x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, सोचो एक बार। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। जब सर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई x की पावर n आएगा, और x की पावर n के साथ क्या आने वाला है? सोचो x की पावर n के साथ n+1 आ रहा है ना, n+1 सॉरी। हाँ सर। हाँ तो, सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने देखो अभी भी x की पावर n+1 लिखा हो, ध्यान से देखो। हाँ सर। और कुछ आ रहा है x की पावर n कभी और कहीं बन रहा है क्या? नहीं। अरे इसका मल्टीप्लाई पर ना, इसका मल्टीप्लाई देखो, A ये देखो, प्लस। ये पूरे के साथ है ना, ये पूरे वाला। के साथ है। हाँ तो बन जाएगा ना, a प्लस बी आएगा ना। हाँ। और कुछ गलती की क्या मैंने, कोई भी मिस्टेक? कुछ सोचने दो। सही चल रहा है तुम्हारे भाई का अभी तक तो। हाँ सर। आई थिंक मैंने ऊपर वाला बैलेंस पूरा सही लिख दिया ना, ये देखो एक बार। ऐसा करने का फायदा क्या? मुझे तो, मेरे को ना वो बचपन में क्वेश्चन टूल सर ने सिखाया था अच्छे से, डॉक्टर का स्क्वायर ऐसा कुछ सिखाया था ना, क्वेश्चन टूल का डेरिवेटिव ओ। याद आ? हाँ 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 हाँ। तो ये होल स्क्वायर है ना इसका, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। और आई थिंक ऊपर ये इसका, ये x किसका की डेरिवेटिव? पावर n। बस हो गया ना, ये इंटीग्रेशन हो गया। ये ऐसा लिखा हो ना, d/dx ऑफ dx, और ऐसे। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? ए से लेके कहाँ तक है? b। बस खत्म अभी तो। क्या हो गया? अच्छा था, अच्छा था। इजी था ना? नहीं इजी नहीं था, अच्छा था। इसमें इंडेफिनिट के तो कुछ इंडेफिनिट भी नहीं लगा लो। बस जिसको पता है कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव
डेरिवेटिव उल्टा होता है वो कर जाता। अब आना है किसी को, अब है एंट्री आज फीस का इन्वेस्टमेंट खत्म। क्या? अरे रुको, आज इसने कितने रुपए, अमन हार गया 45 रुपए ना। हाँ हाँ, 205 हो गया ना। यस अरे बेटा, अब का सवाल का क्या है कि इजी सवाल आएगा तो एंट्री फीस ज्यादा रखेंगे। एंट्री फीस है 50 रुपए और करने पे 500, ये तो हारने आप पे लालच 50। दे रहे हो। लालच तो क्या बेटा, बहुत इजी सवाल है। कोई आने वाले इस गेम में? सर सवाल लिखने के बाद वाला। क्या सवाल? ये क्वेश्चन नोट कर ली सबने? हाँ सर करिए। हाँ सर। हाँ, अभी कोई आने वाला इस गेम में? नहीं आने वाला। अरे टेंशन मत लो, 50 का 500 है। सर मैं जुगल को स्पॉन्सर करता हूँ। आंसर के नॉमिनेट। मतलब पैसे तेरे से कटेंगे लेकिन ना, ऐसा है ना? हाँ, सर। वही होगा ना। ठीक है, जुगल को मिलेंगे। हाँ सर, नहीं, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। स्पॉन्सरशिप को अमन से कांटेक्ट करो। नहीं तू इंडिविजुअल खेलना चाहता तो इंडिविजुअल खेलना चाहता है ईशान? सर हाँ, रुको, फिर अपना हारूंगा तो 50 खिलाड़ी टीम में से उतारता हूँ ले लेना। मैदान में। मैं पीयूष को भी स्पॉन्सर करता हूँ। अच्छा ठीक है, ये अमन किरकिर को स्पॉन्सर कर रहा है जुगल को अमन 50 आईपीएल रुपए अमन आईपीएल 50 टीम बना रहा है। और पीयूष को 50। हाँ, और सर। किसको? 100 रुपए चले गए उसके तो। और बता जुगल और अमन किसको स्पॉन्सर कर रहा है वो? नहीं, बस ये दोनों खिलाड़ी मुझे जिता सकते हैं। तो 1000 रुपए भी मिलते अरे तो कहाँ फिर से? अमन ने सही दिमाग लगाया, 100 अमन, रुपए इन्वेस्ट किया, 1000 रुपए आएंगे उसके पे। उसको थोड़ी मिलेंगे जुगल और अरे पीयूष सर को। ऐसा नहीं, थोड़ा अमन परसेंट तो ऐसा है। मिलेगा ना, थोड़ा परसेंट तो मिलेगा। हाँ, अभी तू वन- खेला जाता है ईशान? अरे नहीं, मैं बोल रहा था कि अमन ऐसे 5 पीएस पे स्पॉन्सर करता ना तो 5 गुना मिलता। नहीं, जीत एक का आंसर सही होगा ना? अरे मतलब पीएस का सही हो गया तो 5 टाइम्स प्रॉफिट, वरना 5 टाइम्स लॉस। ये लो बेटा सवाल, ये गंदा सवाल था, सॉरी। तुमको क्या लगता है मुझे 100 रुपए मिल जाएंगे इस बार? बिल्कुल। आज तो अमन कितने 205 में सो गए। 100। अब सिर्फ 5 रुपए बचे इसके पास। तो पागल नहीं, हो गया क्या? 105 बचा। अच्छा 50 का ही था वो। ओके, ठीक है, फिर बच गया। चलिए, ये वाले क्वेश्चन में हिंट तो बनता है थोड़ा सा। हिंट के 50 रुपए हैं। अरे सर अब तो 5 रुपए ही बचेंगे सच में। अमन सर टाइम दो, हो रहा है। मेरे अपने प्लेयर से बात हुई थी अभी। प्लेयर्स गूगल नहीं करना, ध्यान रखना। बाकी लोग भी बोल सकते हैं। चलो पार्टिसिपेट, तुम्हें जीतने को और पैसा। कोई कोई थॉट आ रहा दिमाग में? सर मैं बताऊं, हाँ। ये e की पावर x को t स्क्वायर मारेंगे तो बाद में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मतलब ऐसा फाइनल ऐसा आ रहा है, मतलब वो बाई पार्ट्स लगाने जैसा एल्जेब्रिक और ये एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो वो शॉर्टकट से आई थिंक मैं
मर भी जाऊंगा ना मैं, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन नहीं कर ही सकता। e की पावर रूट e की पावर x का भी नहीं कर सकता, ln x का भी नहीं कर सकता। हाँ सर। ये मतलब क्या, ऐसे इंटीग्रेशन नहीं करना? इंटीग्रेशन करना, लेकिन तुम थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। हार मान लो। सर ऑलमोस्ट हो ही रहा है, ऑलमोस्ट हो ही गया है। किससे? सर जिसको मैंने खेल में उतारा ही नहीं उससे। किससे हुआ? खुद से। चलो टाइम अप। देखो बेटा, 100 रुपए मिला। अब मेरे पास सुनना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत टीचर इस पे नोट वोट भी बनवाते हैं, मैं ऐसे नोट वोट बनाने में बिलीव नहीं रखता। बस तुम मेरी थोड़ी हेल्प करना, ठीक है, सोचने में। चालू करें? आई थिंक तुमने थोड़ी ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है इस क्वेश्चन में। तुमने सोचा, एक बार सोचो, एक बार बेटा, मान ली मेरा ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं ना, तो 0 पे कितनी वैल्यू दे रहा वो? सोचो बेटा। अच्छा, ई दे रहा है। 1 पे कितना दे रहा है? ई रूट ई। ई रूट ई की पावर रूट ई ना? E की हाँ सर। पावर रूट। हाँ सर। आई थिंक ये दे रहा है ना, देखो। हाँ सर। मतलब ओ। इस मुझे स्मेल क्या आई, इसकी इनपुट ना इस वाले अब अच्छा, इसकी ई एक बार ई रख रहे हैं, ई पे कितना दे रहा है ये वाला फंक्शन? 0 0 और ये कितना दे रहा है? हाफ हाफ, और आगे 2 पड़ा हुआ है। हाँ 1 तो ये किसी बच्चे ने दिमाग लगाया कि सर ये फंक्शन यदि एफ ऑफ एक्स है, कहीं ना कहीं मुझे एफ इनवर्स दिख रहा है ये वाला। ओ हाँ अच्छा, तुमने बोला सर इनवर्स की वैसे भी आपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कराए थे, इनवर्स कैसे निकालते थे? याद आ रहा है कुछ? एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। of x equals to x। मुझे इसका इनवर्स निकालना। देखो पंकज सर को तो इनवर्स निकालने में पंकज सर की रिवीजन कराने का पर्पस था। ई की बार इन एफ, ये होगा एफ ऑफ एफ इनवर्स। अरे गलत कर दिया, सही है सही है। एक्स की जगह क्या लिख दिया? एफ ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिख दिया? एक्स हाँ सर। रूट ई की पावर एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दिया? एल एन एक्स। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। ई की पावर एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना कर दिया? 2ln स्क्वायर एफ इनवर्स कितना जगह? एल एन स्क्वायर एक्स। हाँ, और वो 2 बाहर। 2 एल एन एक्स। यहाँ तो कोई तकलीफ? नो सर। नहीं अब सर। तो अब तो तुमको देखो तुम्हारे सर का सॉल्यूशन देखना। और अब मैंने बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने सब टीचर की, सब बच्चों की कॉपी में एक क्वेश्चन होता है, सब बच्चों की। बस वो रटना नहीं है, क्योंकि कुछ भी प्रोफाइल आ जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। अब जिन्होंने ट्राई किया उनको याद रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन ऐसे करते हैं। अब किसी बच्चे ने बोला कि एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, मान लो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ अपने को कहां से निकालना था? 0 से लेकर कहां तक निकालना था? 1 समझ में आया? ये कोई तकलीफ? और ये यदि मैं इसका वाई से निकाल दूं मैं इंटीग्रेशन, तो ये क्या बन जाए? ई रूट ई। इसको क्या, ये वाले को क्या लिखूंगा मैं? इतने वाले, उसने भी बताया ना एरिया को, याद है लिखा है लाइन? हाँ सर। या बाउंडेड बाय हाँ, ये तो उसको क्या एफ इनवर्स लिखता ना। हाँ इसका सर। मतलब क्या है कि हाँ। एफ ऑफ एक्स का एरिया, इसका मतलब क्या है कि ये है तो एफ इनवर्स, इसका मतलब क्या है कि एरिया बाउंडेड बाय एफ ऑफ एक्स किसका? ई से वाई एक्सिस से। हाँ। तुम बोला था ना ये रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। हाँ। हाँ तो रेक्टेंगल एरिया तो तुम्हें निकाल, शक्ल से दिख रहा है कितना आ रहा है? अरे ई रूट ई into 1। 1। अब बहुत सारे टीचर पता क्या लिख, अभी रुको, मैं बाकी अपने मेरे कंप्यूटर टीचरों का भी नोट बनवाता हूँ। वो कंप्यूटर टीचर कैसे बनवाते हैं? वो नोट बनवाते हैं ताकि बच्चों को रट जाए। एक बार नोट मत करना, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और लास्ट ईयर तक तो मैं भी नोट बनवाता था। सी से डी, क्योंकि मैं उनको फॉलो करता था ना, मुझे लगता था कि अपना दिमाग चलाना नहीं पड़ता। और मैं बच्चों को ये बोलता था कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी है और एफ ऑफ बी कितना है?
डी। तो बच्चों को मैं क्या इसका आंसर रट लो, बच्चे रट भी लेते थे, ऊपर वाले का बीडी जलाई ले जिगर के पिया, ये आंसर। लेकिन मैंने बोला याद नहीं करना, पेपर में याद भी नहीं रहेगा। अभी देखो वही आया ना, देखो दिखा देता हूँ। हाँ सर। ई रूट टी माइनस 0। लेकिन तुम्हें ना अब तुम फील कैसे करना, वो पेपर में क्लिक होना चाहिए। वहां पे बोला, मुंह से नहीं बोलेगा कि इनवर्स आ गया हूं मैं। चमक गया। यस सर। एक तरीके से और कर सकते हैं, नो डाउट। वो तरीका मैं वो बता देता हूँ। ये तो पहले अप्रोच है ना, इसको मैं दे देता हूँ। दूसरी अप्रोच के लिए मैं मार्कर का पेन अलग चेंज कर लेता हूँ, जो मेरी फेवरेट अप्रोच है वो भी इसका दूसरी अल्टरनेट अप्रोच। हालांकि ये ज्यादा इजी, कुछ करना नहीं। मुझे ये समझ में आ गया 0 से 1 में मेरे पास क्या है, ई रूट एफ ऑफ एक्स। मुझे फंक्शन पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फंक्शन का यूज हो रहा है क्या कुछ? नहीं सर। इसमें कोई फंक्शन का यूज नहीं हो रहा ना। नहीं हाँ। और 1 से लेकर ई से लेके ई रूट ई तक, ई की पावर रूट ई तक कौन सा है? एफ इनवर्स। एफ इनवर्स एक्स। मैंने एफ इनवर्स एक्स को टी माना, तो एक्स इज इक्वल टू एफ टी हो गया। हाँ सर। dx इज इक्वल टू क्या हो गया? एफ एफ डैश टी डी टी हो गया। हाँ सर। और लिमिट कितनी हो जाएगी? देखो इसको टी माना, एफ टी एफ डैश टी डी टी। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स ई कितना हो जाएगा? 1 नहीं हो जाएगा क्या? हाँ। अरे एफ ऑफ एफ ऑफ 0 कितना दे रखा था? ई। और एफ ऑफ 1 कितना दे रखा था? ई। तो एफ ऑफ ई कितना हो जाएगा? 1। अरे कुछ गलत कर गया मैं? एफ ऑफ 1 ई रूट टी। एफ ऑफ 1 ई रूट टी ना, तो गलत लिख दिया क्या मैं? अच्छा सही है। ये कितना 0 हो जाएगा सोचो। अच्छा। कैसे लिमिट चेंज हो? इसका सिर्फ इतने पे ध्यान दो, इसको मैंने टी माना हाँ सर। और वो 1 हो जाएगा ऊपर। और इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी? एफ इनवर्स ई कितना हो जाएगा? 0। 0 और एफ ये कितना हो जाएगा? 1। 1। और 0 से 1 एफ ये एफ ऑफ एक्स डी पड़ा हुआ है। तुम दोनों को क्लब कर सकते हो क्या इजीली से? एफ टी प्लस टी एफ डैश ओ एक्स एक्स। और लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेके 1 तक। हाँ। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नजर आ रहा है तुमको? टी एफ टी लिमिट रखो। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि एफ ऑफ एक्स डी को सर ने एफ टी डी टी कैसे कर दिया? नहीं सर। अरे एक्स डी एक्स 0 से 1 टी डी टी एक ही बात होती है। हाँ सर। और लिमिट कहां से? 0 से 1 आ गया ना, 1 इंटू एफ 1 चाहे लिमिट इज और माइनस कितना लो लिमिट रख दो 0। हाँ एफ ऑफ 1 तो ई रूट। हाँ यही आला। हाँ इनवर्स फंक्शन बहुत अच्छा। और मुझे लगा ये बेटर है, ये तुमको पजल जाए कि ये एफ इनवर्स का एरिया ई से ई रूट ई तक का, तो तुम्हारे लिए इजी नहीं हो जाएगा क्या? ये रेक्टेंगल दिख गया ना कंप्लीट, ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। अच्छा। डन। 1 मिनट। हाँ। तो आज बेसिकली पंकज सर ने किसी को जीतने का मौका नहीं दिया क्या? पंकज सर आज सोच के आए थे कमाना है। कोई नहीं, कल एओडी में उसमें तो लूट जाएंगे। नहीं। क्षितिज तेरे से कितने लेने मेरे को? 50 ना? हाँ सर। कल 50 रुपए लेके नहीं है ना, मैं तेरे को गाड़ दूंगा जमीन में, या तेरी आंखें निकाल लूंगा। समझ गया ना? हाँ सर। तो कल आने से पहले 50 रुपए 50 का नोट लेके आना, 10 के 5 भी मत लेके आना। लेते हुए अच्छा नहीं लगता। सर चेक लेके आऊंगा। ए ये मार्मिक चलती क्लास में ऑनलाइन बैठा होता है क्या? नहीं सर, अभी जस्ट आया मुझे नोटिफिकेशन। अच्छा, मेरे बर्थडे दिन वाला एग्जाम भी है क्या? अरे नहीं, डन। आपके बर्थडे के दिन के बाद केमिस्ट्री की एग्जाम है। चलो नेक्स्ट का नहीं है ना, बस बच गया। सर तो फिर ऐसा आपकी लास्ट टाइम की पार्टी बाकी है सर। ओ बेटा मैं तो पार्टी देना चाहता, तुम्हारा केमिस्ट्री एग्जाम है, मैं क्या करूं बेटा?
ऐसा कोई बात नहीं नहीं आप सर, हमारा पहले भी तो दे नहीं है ना। सकते हो सर। इस बार बर्थडे पार्टी पहले अनाउंस कर दी मैंने 13 तारीख को, ठीक है? अरे सर डन डन सर पक्का। डन डन सर। हाँ सर डन, चलेगा। आ जाएंगे हम तो। हाँ बस, यस मजा आ गया मेरे को। सर दिसंबर तक का काम हो गया ना, क्या बेटा? इसमें तो तेरा फायदा, दिसंबर तक काम हो। तेरी आवाज ही नहीं अच्छा है, तो बोला ही मत कर। वो बोल रहा नेक्स्ट दिसंबर तक का काम हो गया। हाँ वो सही बात है यार, भगवान ने मेरी सुन ली है। इस एक पार्टी तो गई इस बार, यस। और बताओ कोई नई ताजा। और खाना खा लिया थी तूने? नहीं सर, तो आज इतना आगे कराऊंगा, बहुत है। देख लो सर आपकी इच्छा। कल छुट्टी नहीं है ना? कल छुट्टी है क्या स्कूल में? हाँ सर सर, सुबह 8 बजे जाना है। हाँ किसका 8 बजे शायद? तो मैच में सिर्फ की छुट्टी है, मतलब 2 दिन की। मैच में तुम्हें छुट्टी भी नहीं चाहिए, तुम बोलो हम रेडी हैं। हाँ सर, ये क्या उसने बोलो क्या टाइम टेबल बनाया है? ये तो हम ऐसे, ये तो हमारे घर के एग्जाम है ऐसे। क्या पढ़ोगे मैथ्स में? ऐसा बोलो। बोलो सर ये अभी एग्जाम उसी दिन हो जाता, मजा आया था। एक सवाल और देता हूँ बस, खुश हो जाएगा मैं, ठीक है? हाँ सर। अभी ये सवाल है 50 का, नहीं 100 का 500। अमन सर आज के लिए बहुत हो गया अब मेरे तेरा लिए। खाता खाली करो रास्ते को। अभी कोई है इसमें रूल में? बाद में मत पछताना कि ये तो हम कर सकते थे। सर वो किसी भी जगह पे जाते हैं ना तो एक तो फ्री राउंड मिलता है खेलने को, चाहे कितने का भी। एक कहाँ फ्री राउंड मिलता है? मुझे भी लेके जा, मैं भी जाऊंगा, साथ में चलेंगे अपन। आज से फिंगर्स फर्स्ट। अरे नहीं सर सही में किसी में भी ऐसे फर्स्ट राउंड फ्री मिलता है, बाद में पे करने का। नहीं, मैं भी जाऊंगा ना, अपन वहां दोनों जाएंगे साथ में। हाँ सर, तो फिर दोनों ये मराठी पहुंच जाओ। इसकी बात कोई सुनाई दे रही है किसी को? चिन्मय नहीं की? सर। गुड इवनिंग नहीं सर। सर। कोई सुन रहा है तो जिस रिप्लाई कर दे चिन्मय को, ऐसे चिन्मय बुरा गुड मान जाता इवनिंग है। सर। हेलो, आवाज नहीं आ रही चिन्मय? आ रही है। तो मेरे को क्वेश्चन सोचने दो यार, तुमको पैसे भी तो देने हैं इसमें। चलो देता हूँ, ये रहा क्वेश्चन। चलो कल करेंगे, बस तुम ही याद रखो कल। लेकिन अभी मुझे इसका डेफिनेट इंडिकेशन का होमवर्क चालू करने के लिए एक क्लास और लेनी पड़ेगी। कल मिलते हैं, चलो बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बेटा।